देखिए, आज अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र हमने लिखे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में भी थे और यहाँ इंटर में जो है इनको लर्न कर लेना है। उन्हीं फार्मूले से रिलेटेड अवकलन के क्वेश्चन बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर कोई फलन y बराबर fx दिया हुआ है तो अवकलन है क्या। अवकलन में हमें ये देखना है कि जैसे y fx है तो x के रूप में ये फलन दिया हुआ है और इधर y दिया हुआ है। अगर हम इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करें, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब y fx है, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन, तो y जो है जिसको हम लोग लिखेंगे dy/dx बराबर लिखा जाता है d/dx और ब्रैकेट में fx। अब ये fx यानी कि x के सापेक्ष कोई फलन होगा जिनके हम फार्मूले लिखे हैं कि fx कुछ भी हो सकता है, जैसे e की पावर x है। जब e की पावर x है और यहाँ पर लिखा है d/dx यानी e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन e की पावर x। इसी प्रकार से x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन होगा n x की पावर n-1। जो पावर होगी उसको पहले लिखेंगे और उसी पावर में एक माइनस कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई फलन लिखा हुआ है a इंटू fx, तो a यहाँ पर हमने अचर मान लिया, अचर कोई संख्या तो उसको बाहर कर लेंगे, फिर लेंगे d/dx fx और fx कोई भी फंक्शन होगा वो यहाँ पर उसका अवकलन करेंगे। इसी तरीके से अगर a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो a की पावर x log a बेसिक ये लिखेंगे। अगर log x दिया हुआ उसका x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो 1/x। इसी प्रकार से sin इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन 1/√1 - x²। इसी प्रकार cos इनवर्स x का -1/√1 - x²। इसी प्रकार हम लोग tan इनवर्स x का 1/1 + x²। cot इनवर्स x का क्या होगा -1/1 + x²। sec इनवर्स x का 1/√x √x² - 1। cosec इनवर्स x का -1/x √x² - 1। अगर दो फलन इनटू में दिए हुए हैं तो एक को प्रथम एक को द्वितीय मान लेंगे। तो जैसा कि हमने fx को प्रथम मान लें फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो लिखेंगे फर्स्ट फलन सेकेंड फलन का अवकलन प्लस सेकेंड फलन फर्स्ट फलन का अवकलन। इसी से रिलेटेड और बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि हम लोग आगे एक्सरसाइज पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। एक फार्मूला यहाँ पे है d/dx fx/gx। अगर कोई फलन अंश में भी और हर में हो, इस प्रकार का अगर फलन दिया हो उसका अवकलन करने के लिए हमको क्या करना होगा, अंश की जगह fx लिखा हुआ है और हर की जगह पर gx लिखा हुआ है, तो पहले लिखेंगे gx यानी हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और अपॉन में लिख देंगे जो हर होगा, जो भी हर में फलन होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हम इन फार्मूले को प्रिपेयर करके एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। उसके आगे भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो फार्मूले आएंगे बताएंगे। एक्सरसाइज 5.2
एक्सरसाइज 5.2 में जैसे दे रहा है कि प्रश्न 1 से लेके 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का आकलन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का x के सापेक्ष हमें आकलन करना है। तो सबसे पहले इसको y बराबर ले लेंगे, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसको समीकरण मान लेंगे 1। फिर लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y है तो y का हम लोग लिखेंगे dy/dx इक्वल टू d/dx और ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर क्या करते हैं, लिखेंगे dy/dx और यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया। थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x मान लें तो साइन x का अवकलन होता है कॉस x। तो लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर x मान लें तो साइन x हुआ और साइन x का अवकलन होता है कॉस x। अब ब्रैकेट में लिखेंगे dy/dx और जो ये चीज होगी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स इनके फार्मूले फर्स्ट ईयर में करवाए थे, उनको देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम लिखवा देंगे। तो कॉस एक्स और फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। अब 5x संख्या है, संख्या का अवकलन होता है 0, तो आंसर आएगा 2x cos x। तो इस प्रकार से इस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन हो गया 2x cos x। इसी प्रकार से आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। तो इसको भी सबसे पहले हम लोग y बराबर लिख लेंगे, y बराबर कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स और समीकरण 1। फिर वही चीज समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन यानी y का हो जाएगा dy/dx ब्रैकेट में d/dx और ये हो जाएगा cos ब्रैकेट में sin x। फिर क्या करेंगे, sin x को फिर से थोड़ी देर के लिए हम लोग x सपोज करें तो ये cos x होगा और cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे माइनस साइन और ब्रैकेट में sin x माइनस साइन ब्रैकेट में साइन एक्स। क्योंकि साइन एक्स को अपने x माना है तो उसकी जगह पर वही वैल्यू रखेंगे। अब फिर d/dx अब ब्रैकेट में जो ये साइन एक्स है इसको लिखेंगे तो dy/dx इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो कॉस ब्रैकेट साइन एक्स का अवकलन करना था जो आगे माइनस, इसको पहले लिख लें तो माइनस कॉस एक्स साइन ब्रैकेट साइन एक्स। ऐसे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन ब्रैकेट ax प्लस बी, इसका अवकलन करना है, तो इसको भी y बराबर ले लेंगे साइन ब्रैकेट ax प्लस बी और इसको समीकरण 1। फिर लिख लेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का होगा dy अपॉन dx बराबर dy dx साइन ब्रैकेट ax प्लस, तो यहाँ पर साइन ब्रैकेट ax प्लस बी, इसको फिर से x सपोज कर लें, तो साइन x का अवकलन होगा cos x, तो x की जगह ax प्लस बी माना है तो यहाँ रख देंगे ax प्लस बी और फिर इंटू डी बाई डी एक्स, और जिसको आप x सपोज करते हैं उसको रख दें ax प्लस बी। तो अगले स्टेप में डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ब्रैकेट ax प्लस बी। तो ax, अब यहाँ पर देखिएगा a अचर संख्या x का होगा यानी a इंटू 1 और b एक अचर संख्या है उसका डायरेक्ट हो जाएगा 0। तो ये आंसर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर a कॉस ax प्लस, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 दिए हैं, आप लोग करिएगा और जो समझ में ना आए पूछिएगा, फिर हम आगे बताते हैं। थैंक यू।